ना देखें। गद्दारों की दिवाली, योगी राज में काली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। देश नहीं झुकने देंगे। बहुत आसान था भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाना, बहुत आसान हुआ करता था। देशद्रोह करके भी भटका हुआ बच्चा बन जाना बहुत आसान था। टुकड़े टुकड़े के नारे लगाकर उसे अभिव्यक्ति की आजादी बताना बहुत आसान था। आतंकवादियों के केस वापस कराना बहुत आसान हुआ करता था। दंगे करके खुद को पीड़ित बताना। लेकिन मेरा देश बदल रहा है। जी हां, आज पाकिस्तान के लिए जश्न मनाने वालों की रूह कांपती है, क्योंकि अब उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो जाता है। यूपी में हो गया है देशद्रोह का। भारत की हार पर पटाखे फोड़ने वाले अब थर्राते हैं, क्योंकि उन पर आतंक विरोधी कानून यूएपीए लगा दिया जाता है। राजौरी में पाकिस्तान के लिए जो लोग जश्न मनाते हैं उनकी सरकारी नौकरी चली जाती है। जोधपुर में भारत के खिलाफ टिप्पणी करने वाले को तुरंत जेल भेज दिया जाता है। उदयपुर में एक टीचर को नौकरी से निकाल दिया जाता है भारत की हार पर जश्न मनाने पर। मेरा देश बदल रहा है, अब आसान नहीं है इतना, और इसी को लेकर आज हम बहस करेंगे। यूपी में आपको बता दें 7 बाबर भक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत की हार और पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाया था, 7 को गिरफ्तार किया। बड़ी खबर यह है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि पाकिस्तान की जीत की खुशी मनाने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा होगा। सिडिशन, देशद्रोह का मुकदमा, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा उन पर दर्ज होगा जिन्होंने भारत की हार और पाकिस्तान की जीत में जश्न मनाया। ध्यान से सुनिए, बड़ी खबर है। सभी जिलों के एसपी को निर्देश दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिया गया कि कहीं भी देश के खिलाफ ऐसी कुछ गतिविधि, ऐसा कुछ होता है तो उस पर तुरंत देशद्रोह का, सेडिशन का मुकदमा दर्ज करें। कश्मीर में यूएपीए, यहां देशद्रोह। मतलब संदेश साफ है कि अब की पाकिस्तानी सोच वालों को भटका हुआ युवा अब नहीं माना जाएगा। बच्चा मानकर देश से गद्दारी की छूट अब नहीं दी जाएगी। और अब अगर भारत में पाकिस्तान के लिए भक्ति दिखाई तो जेल की बुकिंग तय है। गद्दारों, अब तो जेल जाना पड़ेगा। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से आज मेरे साथ है। एमएच खान बीएसपी से, मायावती की पार्टी, उनका पक्ष वो रखेंगे। अनुराग भदौरिया। विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, आपका स्वागत है सर। विक्रम जी आपका, अनुराग भदौरिया आपका, एमएच खान और अजय आलोक भी है मेरे साथ जेडीयू से। अजय भाई आपका स्वागत। और मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश योगी सरकार में मंत्री, बस कुछ ही सेकंड्स में मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं विक्रम सिंह आपसे शुरू कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी। मेरा सवाल सीधा सा आपसे यह है, क्या बदला है भाई? आपने तो हर दौर देखा है, आप उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे हैं, क्या बदला है आपके हिसाब से? अमन जी, बहुत कुछ बदल गया, अमूलचूल परिवर्तन आया है। आपने जब कहा कि मुकदमे वापस लेने की बात थी तो उसका तो भुक्तभोगी मैं और वर्तमान में सांसद बृजलाल जी, जो उस समय में डीजी सिविल डिफेंस थे, और एसटीएफ के 42 कमांडोज के ऊपर। और उनकी गलती क्या थी? आतंकवादियों को गिरफ्तार करके न्यायालय के सामने पेश कर दिया, यही उनकी गलती थी। उन्होंने ऐसा दुस्साहस क्यों किया? तो हम लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा और उनके मुकदमे वापसी की बात हुई। आज अगर कोई पाकिस्तान परस्ती की कोई बात करता है, आप रहे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान परस्ती की बात करें, यह चीज हमेशा अस्वीकार्य थी, है और रहेगी। लेकिन आज जो सरकार ने नैतिक साहस दिखा करके वो किया है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कड़ा संदेश, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, जीरो टॉलरेंस। और करेंगे, अगर दुस्साहस किया तो यूएपीए और रासुका के अंतर्गत कार्रवाई जरूर होगी। और उसके बाद माफीनामा मांगते हैं, हो सकता है कि सरकार उदार दृष्टिकोण अपना ले। अमन जी, बहुत दिनों तक हम लोगों ने बर्दाश्त किया इस तरीके की अवांछनीय गतिविधियों को, लेकिन अब समय आ गया है, देश को एक निर्णय लेना होगा। इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के बारे में क्या हम दूसरी तरफ देखें? हम होम्योपैथिक इलाज करें या बाईपास सर्जरी करें? वक्त आ गया है बाईपास सर्जरी का, अमन जी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। राजनीतिक लाभ और हानि बिना सोचे और देखे वो करें जो कि हमारा धर्म, कर्तव्य और कानून चाहता है, और उसका समय आ गया है। और यह संतोष का विषय है कि अब यह कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। होम्योपैथिक इलाज या बाईपास सर्जरी? अनुराग भदौरिया, ये जिन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है वो कह रहे हैं बड़ी नाइंसाफी है भाई। पहले की सरकारों में तो हमको टिकट मिल जाती थी, हमें साइकिल, हमारे ऊपर कुछ नहीं होता था, अब इतनी सख्ती हो रही है।
देखिए ये जो सवाल आपका है, ये दरसों माने वर्षों से हिंदुस्तान के अंदर में कभी भी कोई व्यक्ति अगर हिंदुस्तान के खिलाफ बात करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, कोई नई बात नहीं, होनी भी चाहिए। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जो राष्ट्र के अंदर में जो यहाँ पे देशद्रोह का काम कर रहे हैं उस पर कार्रवाई कब होगी, ये भी तो होना चाहिए ना। जिस तरह से यहाँ अपने ही लोगों को रौंद दिया जा रहा है भाई, अपने लोगों को अपने ही देश की गाड़ी से रौंद दिया जा रहा है, उन पे कार्रवाई कब होगी? कब उन पे कार्रवाई होगी जो अपने ही देश की बेटी का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर देते हैं और कहते हैं उसके साथ अन्याय नहीं हुआ। अपने ही देश की बेटी को न्याय पाने के लिए उस पर कार्रवाई कब होगी, ये भी बता दे। अपने ही देश के लोग अपने ही सरकार में जहरीली शराब पीने से उनकी हजारों लोगों की मौतें होगी, उस पर कार्रवाई कब होगी बता दें। अपने ही देश में सरकार की नाकामी से यहाँ पे लाखों लोगों की मौत होगी कोविड काल में, उन पे कार्रवाई देशद्रोह का मुकदमा कब होगा, ये भी बता दें। अपने ही पुलिस से अपने ही लोग ठोक दिए जा रहे हैं होटल में घुस के, उन पे कार्रवाई कब होगी, उनको देशद्रोह का मुकदमा कब होगा, ये भी बता दें। अपने ही देश में अपने ही लोग अगर कोई घूमने निकलता है उसको ठोक दिया जाता है, चाहे व्यक्तिवादी क्यों ना हो, उस पे राजद्रोह का मुकदमा कब लगेगा बता दें। अपने ही देश में एक आईपीएस अधिकारी पाटीदार जो अभी तक फरार हैं, कौन है? उत्तर प्रदेश के इतने बड़े मुख्यमंत्री के सूबे एक आईपीएस जिसमें यहाँ 302 का मुकदमा है वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है, किसके सह पे उस पे देशद्रोह का मुकदमा कब लगेगा, ये भी बता दें। और उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से नहीं देखिए सवाल ये है, देशद्रोह का मुकदमा लगा, हम उसकी वकालत करते, हाथ पे लगना चाहिए। आप वकालत करते हैं, बस बात खत्म। काम करेगा लगना चाहिए। आप वकालत करते हैं, आप योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं जो इन देशद्रोहियों गद्दारों पर देशद्रोह का मुकदमा लगा, ये आप बोल रहे हैं, ठीक है? मैं जो बोलने देंगे क्या आप बोलेंगे ये अभी 2 मिनट आपने बोल लिया, ये ना ये रोना धोना विक्टिम कार्ड जेब में रखिए, बस करिए अनुराग, आपने 2 मिनट बोला। अब ये आपके हर बार रोने धोने की आदत है आपकी। अब आप रुकिए, मेरा सवाल लीजिए। 2 मिनट आपने बोला, मैंने आपको नहीं टोका, ये ड्रामा नहीं चलेगा। आप सवाल लीजिए। 2 मिनट आपने बोला, मेरा सवाल लीजिए। ये जो गद्दारों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है, ये योगी स्ट्राइक, ये योगी मॉडल का आप स्वागत करते हैं, हाँ या ना? लोगों को रोन दे रहे हैं, उन पे क्यों नहीं मुकदमा हो रहा है? ये गद्दारों पर जो योगी स्ट्राइक हुई है, गद्दारों पर जो देशद्रोह वाला मुकदमा दर्ज हुआ है, बढ़िया हुआ है, गलत हुआ है, सही हुआ है? ठोक दे रहे हैं आराम से अनुराग, देखिए भाग गए ना आप, आपकी आदत है। बच्ची का अपने ही बेटी का चीरा रन हो रहा है उसमें। अनुराग भदौरिया, अब आप ये सब कहेंगे ना अनुराग भदौरिया, फिर मैं ललितपुर गैंगरेप पर चला जाऊंगा जिसमें समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है। अब मैं ललितपुर गैंगरेप 17 साल की बच्ची जिसमें समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया है, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के भाई राजू यादव को गिरफ्तार किया गया है, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष राजेश जैन को गिरफ्तार किया गया है। ललितपुर गैंगरेप 17 साल की बच्ची। अनुराग क्योंकि आप दे नहीं सकते। चलिए अनुराग, ठीक है, आप इतना बौखला रहे हैं, आपको लग रहा है हमारी सरकार होती तो इनको साइकिल पर बैठा लेते। आज देशद्रोह का मुकदमा हो गया, खिलाफ है देशद्रोह का मुकदमा, उनमें भी होना चाहिए जो देश के अंदर है के देश का नुकसान कर रहे हैं, दोनों पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। ठीक है, आखिर एक पे क्यों दूसरे पे सब पे होना? ठीक है, ये कैसे ये मुझे आज अच्छा लगा। देखिए ये अच्छा लगा, आज कम से कम मोहसिन रजा आज आप हमारे साथ हैं, और आज मोहसिन रजा आपसे इत्तेफाक रखेंगे क्योंकि मोहसिन रजा आज अनुराग भदौरिया भी कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया किया इन गद्दारों के साथ जिन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया। ये देखिए, ये बौखला है, क्या हुआ? देखिए अनुराग मुस्कुरा रहे हैं। अभी आपने कहा था कि बढ़िया हुआ इनके साथ, आज सब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि गद्दारों की क्लास लग रही है उत्तर प्रदेश में। मोहसिन रजा, अब आप बोलिए। अनुराग हो गया, अनुराग आपने 4 मिनट बोला, अब बस शाम। मोहसिन रजा, आज अनुराग भदौरिया भी कह रहे हैं, आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। आज अनुराग भदौरिया भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया काम किया आपने, गद्दारों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया है। मोहसिन रजा, चलिए अनुराग 1 मिनट में अनुराग जी को चुप करा देता हूं। अनुराग जी बस अनुराग जी 1 मिनट, एक करके बोलेंगे। अनुराग भदौरिया प्लीज दिखाई देगा मोहसिन भाई, कोई भी हो। और जो बात अनुराग जी कह रहे हैं बार बार, ये अभी थोड़ी देर पहले किसी और चैनल पर भी बैठे थे, ये समाजवादी पार्टी तो अगर अपराधियों को पुलिस पकड़ ले तो पुलिस के खिलाफ बोलते हैं, आतंकियों को सेना के लोग अगर उनसे एनकाउंटर में आतंकी मारे जाएं तो ये सेना के हमारे जवानों पर सवाल उठा देते हैं।
इन्हें तो मंच के ऊपर आतंकी भी चाहिए हैं, अपराधी भी चाहिए हैं, देशद्रोही भी चाहिए हैं। इन्हें जीत के लिए कोई भी इन्हें गुरेज नहीं है। इन्हें चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी किसी को भी अपने मंच पर ला सकती है। आज तो तालियां बजा रहे हैं और आज किसी के लिए भी ये लड़ सकते हैं। मोहसिन भाई आज ऐसा क्योंकि निजी स्वार्थों के परिवार की राजनीति करने वाले लोग हैं। मोहसिन भाई आज वो आपके लिए तालियां बजा रहे हैं। आज वो योगी सरकार के लिए अनुराग भदौरिया तालियां बजा रहे हैं। आप सोचिए, बंद कर दो यार। अरे बहुत हो चुका। अमन जी इनकी आवाज बंद करिए भाई। ये बीपी के मरीज हो गए हैं, हार गए हैं, जनता ने हरा दिया है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। आपका बीपी हाई हो रहा है। अनुराग जी कम बोलिए। अजय आलोक भी वेट कर रहे हैं, ऐसे नहीं हो पाएगी। रुक जाइए, चीखना है। रुक जाइए बस आप बोलिए। मोहसिन भाई आप बोलिए। मोहसिन रजा आप बोलिए, ऑडियो बंद है। मोहसिन रजा आप बोलिए। हाँ, लेकिन अनुराग भदौरिया ने आपके लिए तालियां बजाई है। सेना और पुलिस की बुराई करनी है समाजवादी पार्टी, और करेगी क्या? उनके पास कहने के लिए है क्या? आपके रिश्तेदार हैं क्या? ये क्या कहेंगे? पूरा देश देख रहा है आप लोगों को। आपको पूरा देश देख रहा है कि आप पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं, अपराधियों को साथ में लेते हैं, आतंकियों को बचाने के लिए सेना और पुलिस और एटीएस पर सवाल उठाते हैं। आप जो लोग देश के विरोध में पाकिस्तान जीतने पर देश में पटाखे छोड़ते हैं, आप उनकी हमदर्दी में खड़े दिखाई देते हैं। क्या चरित्र है समाजवादी पार्टी का भाई? अरे पूरा देश देख रहा है। हद हो गई भाई, हद हो गई। अब तो आप देश के खिलाफ खड़े हो गए। आप तो मंच पर आतंकवादी भी चाहते हैं, आप अपराधी भी चाहते हैं। क्या हो गया अनुराग? ऐसे आप सरकार बनाएंगे? ऐसा लग रहा है आप इनको टिकट देने वाले थे 7 गद्दारों को। आपको इतना बुरा लग रहा है आज? अपराधी बता रहा है। अनुराग एक मिनट ऑडियो बंद कर दीजिए। आराम से। अनुराग एक मिनट। अनुराग भाई एक मिनट। मोहसिन भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप दोनों से। अनुराग भदौरिया आपने 4 मिनट बोला है मेरे ख्याल से, सब वेस्ट। आपके लिए कोई शिकायत ट्विटर पर आती है, आप बीच में बोलते हैं, बोलने नहीं देते हैं किसी को। आपको लगातार आप पूरे 4-5 मिनट से आपने बोला है। अब आप मत बोलिएगा, मैं मोहसिन रजा को मौका दे रहा हूं। मोहसिन रजा आप बोलिए। आप ऐसे बौखला रहे जैसे इनको, आप इन गद्दारों को आप साइकिल पर बिठाने वाले थे। इन पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ है। चलिए मोहसिन रजा आप बोलिए, एक एक करके बोलेंगे। अनुराग रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अनुराग अमन जी। मोहसिन रजा आप बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेगा, सिर्फ मोहसिन रजा बोलेंगे। अमन जी, अमन जी, समाजवादी पार्टी तो चाहती है कि आतंकियों पर से मुकदमे हट जाएं, अपराधियों को क्लीन चिट दे दी जाए, व्हाइट कॉलर बना दिया जाए, और जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में हैं उन सबको माफ कर दिया जाए। जो देश के खिलाफ जश्न मनाए, देश के हारने पर देश में जश्न मनाए, वो इनको अपने मंच पर चाहिए हैं। ये देश के लिए राजनीति नहीं करते हैं, ये निजी स्वार्थ के लिए राजनीति करते हैं। हम राष्ट्र हित में और जनहित में काम करते हैं। जो लोग देश के खिलाफ काम करेंगे, कोई भी हो, उनको जाना होगा जेल। ये योगी सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर चलते हैं। लेकिन अपराधी नहीं बख्शे जाएंगे, आतंकी नहीं बख्शे जाएंगे, और गलत लोगों को मंच पर लेकर चलने वाले लोग बड़बड़ा रहे हैं, उनको भी नहीं बख्शेंगे। अजय आलोक, अब तक तो धर्म चेक हो जाना चाहिए था। अजय आलोक, अब आप रुक जाइए। अनुराग हो गया, मेरे को आगे जाना है। अजय आलोक जी है मेरे साथ, और एमएच खान भी वेट कर रहे हैं। एक एक करके बोलेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा। जी मोहसिन भाई, मैं आगे जा रहा हूं। अजय आलोक, अब तक तो इनका धर्म चेक हो जाना चाहिए था जी, कि किन किन पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ है। देखिए अमन भाई, मेरा इसमें थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। इस देश ने बहुत देशद्रोह के मुकदमे देखे हैं, अंजाम नतीजा कुछ नहीं निकलता है उसका। हमें और कड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। एक सख्त कदम जैसे फ्रांस ने उठाया, जैसे अमेरिका ने उठाया, जैसे लंदन ने उठाया, जर्मनी ने उठाया। सीधे जो भी देशद्रोह की बात करते हुए पकड़ा जाएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद करते हुए पकड़ा जाए, पाकिस्तान के झंडे लगाते हुए पकड़ा जाए, आंख मूंद के नागरिकता कैंसिल कर देनी चाहिए। ये नागरिकता खारिज कानून को मजबूत करने का समय आ गया है। और उसी देशों की तरह उनसे पूछ लीजिए ना, भारत सरकार को पूछना चाहिए, भाई कहाँ जाना चाहते हो? पाकिस्तान में ठीक है, मुजाहिर बन के जिनको जीने का शौक है, तो भारत सरकार को मदद करनी चाहिए कि भाई जाने दीजिए उनको पाकिस्तान। क्यों कुछ लोगों के कारण, एक मिनट बीच में मत बोलिए, कुछ लोगों के कारण दो समुदायों के बीच में वैमनस्य फैलाना क्यों? ये कुछ लोग के कारण सब पे उंगली उठाना क्यों? ये कुछ लोग के कारण अनुराग भदौरिया जैसे व्यक्ति, जिनको देशद्रोह और हत्या और रेप में अंतर समझ में नहीं आता है, अब बकबक कर रहे हैं तब से बिना नॉन स्टॉप,
तो आज समय आ गया है कि नागरिकता कानून को मजबूत करने के लिए और केंद्र सरकार ने एक मिनट अनुराग बीच में नहीं, अनुराग बीच में नहीं, अनुराग बीच में नहीं, अनुराग बीच में नहीं बोले वो आपके। आप हर एक के बीच में कूदते हैं अनुराग, आपकी बहुत बुरी आदत है भाई, आप हर एक के बीच में कूदते हैं अनुराग। आप सांड वांड है क्या? लाल कपड़ा देखते ही भड़कते हैं। पर्सनल इस तरह से नहीं, आप बोलिए अजय आलोक, आप बोलिए ऐसे। एक मिनट, हाँ पर्सनल नहीं, मैं कह रहा हूं कि और इसमें सारे दलों को पहल करनी चाहिए, उसे भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं। आज देखिए राजस्थान सरकार ने भी 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया है, हाँ, केस किया है। यस, जो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, पार्लियामेंट में ये पास होना चाहिए, इस पे एक डिस्कशन हो कि भाई देशद्रोह में अब नागरिकता खारिज करने का प्रावधान होना चाहिए। क्यों इनको ढोएं भाई, क्यों इनको मुकदमा करें, इनको जेल में रखें, खिलाए पिलाएं दामाद की तरह? अरे उनको जाना है पाकिस्तान, उनको मदद कर दीजिए ना, मुजाहिर बन के रहेंगे जीवन भर, तब पता चलेगा भारत की अहमियत क्या है। इस प्रोस्पेक्टिव पर सोचने की जरूरत आ गई है। केंद्र ने यूएपीए लागू किया कश्मीर में, जोगी जी ने लागू किया, देशद्रोह का मुकदमा लगाया, राजस्थान ने लगाया, और भी राज्य में होगा, फायदा क्या होगा? ये कानून इतना लचीला और इतना कमजोर है कि किसी को आज तक सजा हुई है। मैं यही ले लेता हूं आगे सवाल, आपका सवाल ही आगे बढ़ा देता हूं। एमएच खान है साहब, एमएच खान साहब है। खान साहब, मतलब नागरिकता के नाम पर देशद्रोहियों को क्यों पाले हम? नागरिकता के नाम पर देशद्रोही काम पर जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा वो भारतीय क्यों कहलाएगा? खान साहब, ये अजय आलोक आइडिया दे रहे हैं कि इनकी नागरिकता खत्म कर देनी चाहिए। खान साहब। नहीं, मैं तो देखिए, मैं बहुत साफ साफ कहता हूं, अगर तथ्य सही हैं और ये पाया गया है कि इन्होंने न पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान को झंडा ऊपर करने का काम किया है, तो इनको इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इनको जेल में डालना चाहिए। हम इस चीज़ के पक्षधर नहीं हैं। बीइंग ए मुस्लिम, मैं बताना चाहता हूं आपको कि हमारा धर्म इस्लाम इसको स्वीकार नहीं करता है। धर्म इस्लाम कहता है कि जिस देश में रहते हो, जिस देश के मुल्क में खाना खाते हो, जिसका कपड़ा पहनते हो, जिसकी हवा लेते हो, उस मुल्क के साथ गद्दारी मत करो, ईमानदारी से करो। अगर वो ऐसा करता है तो मुसलमान है ही नहीं है। मैं तो आगे बढ़ के बात करता हूँ। लेकिन जब इस देश में कानून ऐसे बने हुए हैं कि जो आदमी सत्ता के बाहर रहता है और जब सत्ता में आ जाता है तो अपने ऊपर लगे हुए 307, 302 के मुकदमे वापस ले लेता है। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने मुकदमे वापस लेकर के नजीर पेश कर दिया है कि हाँ, मुकदमे हम वापस ले लेंगे, तो दूसरी सरकारें आएंगी तो वो भी वापस लेंगी। तो ये कानून में बदलाव आना चाहिए कि कोई भी मुकदमा फैसला अपने आप ना करिए, कोर्ट को करने दीजिए, न्यायालय को करने दीजिए, आप अपने आप उसका रिजल्ट ना निकालिए। तो मतलब खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि कल को आपकी सरकार बनेगी तो आप इनके केस वापस तो नहीं ले लेंगे ना? इन गद्दारों के नहीं लेना चाहिए, मैं ये कह रहा हूं, नहीं लेना चाहिए। मैं आप तो नहीं ले लेंगे। कल को आपकी सरकार बन गई गठबंधन की, कैसे तैसे, तो आप लोग तो नहीं ले लेंगे ना? जैसे समाजवादी पार्टी ने आतंकियों के केस वापस लेने की गुजारिश की थी, कोर्ट से फटकार पड़ी थी। अमन जी, अमन जी, समाजवादी पार्टी में ऐसा हुआ था ना खान साहब, आपको पता है। समझने की कोशिश नहीं करते। नहीं, मेरी बात सुनिए। समाजवादी पार्टी तो गुंडों की पार्टी, उसकी बात मत करिए आप। गुंडों की पार्टी है, उसकी बात मत करिए। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में विक्रम सिंह जी बैठे हैं, बताएं किसी को पकड़ा गया हो, छोड़ दिया गया हो, किसी का मुकदमा वापस किया गया हो, बता दीजिए। आप मेरी बात को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, उल्टा सवाल करते हैं। जब देश हित की बात करते हैं, जब संविधान की बात करते हैं, तो आप उस पर सवाल उठाते हैं। संविधान के साथ हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा, जो हिंदुस्तान का आईन है उसके हिसाब से रहना पड़ेगा। जो नहीं रहना चाहता है देश छोड़ के चला जाए, हम तो इसके पक्षधर हैं। हम कहा कह रहे हैं, हमने कहा कि बहन कुमारी मायावती जी के शासन काल में कोई ऐसी घटना नहीं घटी है। विक्रम सिंह जी यहाँ बैठे, पूछ लीजिए, बता दीजिए। विक्रम जी ऐसा विक्रम सिंह कैसे किया जाता है? ऐसे किया जाता है। विक्रम सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं। विक्रम सिंह जी, आप ही बता दीजिए। मतलब ये डर होता है हमेशा कि सरकारें बदलती हैं तो केस वापस हो जाते हैं, गैंगस्टर से लेकर गद्दारों तक के। जी विक्रम सिंह, मैं बताना चाहूंगा कि मुझे और पुलिस विभाग को पूरी छूट थी। जिसको चाहो गिरफ्तार करो, जिसके ऊपर जो चाहे कार्रवाई करो, जिसके ऊपर जो चाहो एफआईआर करो, छापे डालो। परिणाम यह हुआ अमन जी कि हमारे कार्यकाल को अगर आप गौर करें, अभूतपूर्व कार्रवाई एनएसए, गैंगस्टर एक्ट, पुलिस मुठभेड़ की हुई और चोटी के आईएसआई एजेंट, राष्ट्र विरोधी तत्व और इनके ऊपर कार्रवाई हुई, बरामदगियां हुई और जिसके ऊपर हमारे ब्रिजलाल और 42 कमांडोज के ऊपर हत्या का मुकदमा लिखा गया। ये वही था जो ट्रिपल ब्लास्ट हुए थे, कचहरी लखनऊ, कचहरी बनारस, कचहरी फैजाबाद। और उसके बाद जो पकड़े गए थे इंडियन मुजाहिदीन के, उनको छोड़ने की जो अगली सरकार आई, बेकरारी मुकदमे वापस लो, और जिन्होंने गिरफ्तार करने का दुस्साहस किया था उनके ऊपर हत्या का मुकदमा लगा दो, झूठा, फर्जी, बेबुनियाद। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं आप?
समाजवादी पार्टी का आतंकी जो केस वापस, वो बता रहे हैं, खुलकर बताइए ना क्या हो रहा था। तो मुझे तो पूरी छूट मिली थी पुलिस विभाग को, जिसको चाहो गिरफ्तार करो, गिरफ्तार किया और जिसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई, पूरे भारत में प्रशंसा हुई। लोग हमसे सीखने आते थे एटीएस का गठन कैसे किया जाए, सर्वेलेंस कैसे किया जाए, इंट्रोगेशन कैसे किया जाए। हम लोग सारे भारत में जाकर के ट्रेन करते थे पुलिस फोर्सेस को, और जो मुकदमे कर दिए वो फाइनल। सरकार बदली, भदौरिया साहब की सरकार आई और उन्होंने वाह मुकदमे वापस लेने की बात कही, लेकिन जब हाईकोर्ट से फटकार पड़ी कि मुकदमे ही क्यों वापस ले रहे हैं, इनको पद्म विभूषण की संस्तुत कीजिए इन आतंकवादियों को। आतंकवादी है नहीं, ये है मेरे सामने, मैंने इसलिए गूगल पे डाला। वैसे एकदम से मैं अनुराग जी आप ही के लिए मैंने एकदम से गूगल में डाला। आप भी गूगल करिए, जितने भी लोग इस वक्त शो देख रहे हैं वो एक बार गूगल करिए और डालिए एसपी समाजवादी पार्टी आतंकी केस। उसमें आ रहा है कि हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई थी कि आतंकवादियों को पद्म सम्मान देना चाहती है समाजवादी पार्टी की सरकार, और आतंकियों के केस वापस लेना चाहती है समाजवादी पार्टी की सरकार। आपका नाम अमन है अनुराग भदौरिया, लेकिन आप उन लोगों को बोलने देना नहीं चाहते हैं। अनुराग भदौरिया बोलवाना चाहते हैं खाली आप। अनुराग, अच्छा एमएच खान साहब आप बोल लीजिए, आप पूरा कर लीजिए। बोलने नहीं दिया। नहीं खान साहब आप बोलिए, पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए। अरे ये नहीं तरीका, ये नहीं है जो आप कर रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तू मैं करना नहीं चाहता हूं। नहीं खान साहब, मैंने तो आपको पूरा मौका दिया, दोबारा और बोलना चाहते हैं बोल लीजिए। पूरा मौका नहीं दिया, एक मिनट भी नहीं दिया। अच्छा चलिए और बोल लीजिए आप खान। मैं यही आपसे आप बार बार कह रहा हूं, मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं, जिस चीज की विक्रम सिंह जी, परम आदरणीय विक्रम सिंह जी तायद कर रहे हैं, वो शासन किसका था? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। वो शासन बहन कुमारी मायावती जी का था। उस समय में दंगाइयों को और बलवाइयों को, बलात्कारियों को जेल की सलाखे में डाला जाता था और पूरी छूट थी हमारे अधिकारियों को। तो ये बात क्यों नहीं ऊपर उठ के आती है कि बहन कुमारी मायावती जी का शासनकाल बिल्कुल पाक साफ था और लॉ एंड ऑर्डर में नंबर 1 था हिंदुस्तान में। बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हाई कोर्ट का फैसला आया था और उस चीज का, राम जन्मभूमि का, तो आदमी से आदमी नहीं टकराया था, साइकिल से साइकिल नहीं टकराई थी। कानून व्यवस्था इसको कहते हैं। ये दंगाइयों के साथ खड़े होने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी बहुजन समाज पार्टी ईमानदार सरकार। साहब एक सवाल पूछ लूं जी, अगर आप इजाजत दे, बुरा ना माने, सवाल पूछूं? पूछ लीजिए आप। जिनको इस वक्त आप दंगाई कह रहे हैं, इनको गुंडों की पार्टी कह रहे हैं ना, सुनिए ना खान साहब, इस अनुराग भदौरिया की तरफ इशारा करके, दंगाई गुंडों की पार्टी। आपका हाथी इनकी साइकिल पर बैठा था ना, गठबंधन किया था ना, तब नहीं पता था ये गुंडों की पार्टी है, दंगाई की पार्टी है? क्यों किया था लाइंस इन लोगों के साथ? तो झटक तो दिया ना। तो क्यों किया, क्यों था? झटक तो दिया ना आपने। जब किया क्यों था भाई? ये दंगाइयों की पार्टी, गुंडों की पार्टी किया था का? हाँ बताइए। अभी आपको सुनाएंगे ओम प्रकाश राजभर का नाम बाइट आपको, भारतीय जनता पार्टी के लिए और क्या नाम है, समाजवादी पार्टी के लिए। मैंने कहा मैंने गठबंधन किया था, उसके बाद मैंने झटक दिया इनको, तुरंत हमने इनके साथ संबंध तोड़ा है। जब इन्होंने नहीं तोड़ा मुझसे, तब नहीं पता था ये गुंडों की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है। चुनाव हार गए उसके बाद पता, ये चुनाव हार गए ना, तब झटका था किसी। अच्छा ये मुझे मत बात पढ़ाइए आप खान साहब। जो आपके खान साहब, आपने जब गठबंधन किया था तब आपको नहीं पता था ये गुंडों की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है? तब सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता कर लिया था। पता था, लेकिन हाँ जी आप ही बोल लो, फिर हमको नहीं बोलिए ना। हमको नहीं बोला। क्या हो गया? आप ही सवाल कर लो, आप ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बन जाओ, आप ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष भी रख लो, आप ही किसी पार्टी को मत बोलने दो। नहीं बोलिए ना खान साहब, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूँ। बोलिए ना, क्यों गठबंधन किया था गुंडों की पार्टी, दंगाइयों की पार्टी से? आप बराबर टोका टोकी कर रहे हैं, बराबर टोका टाकी कर रहे हैं आप। हमने अपने शासनकाल की चीज गिनाई आपको, और जब हमने गठबंधन किया था तो इन्होंने भी कईयों के साथ गठबंधन किया है, उनसे सवाल पूछिए आप। हमने तो झटक दिया उसी वक्त जिस वक्त हमको लगा कि ये पार्टी अब वो उस रास्ते सुधरने वाली नहीं है। ये अच्छा, पहले सुधर गई थी। नहीं है जी क्या सुधरने का? जी पहले सुधर गई थी जब गठबंधन किया था। कि आप बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते हैं। आपसे दो सवाल कड़वे पूछ लेता हूँ, आप बीजेपी का प्रवक्ता बता देते हैं। जी न्यूज से यहाँ चले आए सर, जी न्यूज से यहाँ चले आए, हो गया ना खान साहब, बढ़िया से बोलते हैं। खान साहब, एमएच खान साहब, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ नहीं जाऊंगा, वो सवाल तो मैं वही पूछूंगा ना। आपको लग रहा है यहाँ सवाल पूछना छोड़ दूंगा? खान साहब हो गया खान साहब, तो कोई शर्म लिहाज नहीं है खान साहब। मैंने, आप क्या चाहते हैं मैं ना पूछूं आपसे सवाल? ना पूछूं सवाल? कोई शर्म लिहाज नहीं है। जी ना पूछूं सवाल। अच्छा तो ला तारीफ कर दे। जी हो गया खान साहब। क्यों गठबंधन किया था इनसे? फिर नुक्स निकालने की आदत पड़ी है। हाँ निकालूंगा ना भाई, क्यों नहीं निकालूंगा? आपने कहा ये गुंडों की पार्टी, दंगाइयों की पार्टी, क्यों किया था गठबंधन इनके साथ? फिर जब चुनाव हार गए थे तब झटका था। तो भारतीय जनता मोहसिन रजा, नुक्स निकाल दिखाइए। मोहसिन आपके अंदर हिम्मत हो तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर मोहसिन रजा सर,
एमएच खान साहब बुरा मत मानिए, आपने अमन। कहा ये गुंडों की पार्टी है, दंगाइयों की पार्टी है। मैंने बस आपको याद दिलाया कि हाथी साइकिल पर बैठा था, साइकिल पंचर हुई थी, आप लोगों ने गठबंधन किया था, इसलिए आप कोई पाक साफ नहीं है। बहरहाल मोहसिन रजा, मोहसिन रजा जी सर, मेरी हिम्मत छोड़िए ना, आपकी हिम्मत देख ली ना, इन्हीं से गठबंधन किया था आपने। हाथी को साइकिल पर बिठाया था, साइकिल पंचर हुई थी, चुनाव हार गए थे, झटक दिया था। मुझे पाठ पढ़ा रहे हैं आप। मोहसिन रजा आप बोलिए, मोहसिन रजा। देखिए, आप सबने देखा, पूरे देश ने देखा है, आज उत्तर प्रदेश को लेकर लोगों का जो एक परसेप्शन बना है कि यहां पर कानून का राज है। आदरणीय योगी सरकार में जिस तरह से कानून स्थापित हुआ है और जिस तरह से अपराधियों को ध्वस्त किया गया है, ये जो बात कर रहे हैं विपक्ष के लोग, ये हताश, निराश और हारे हुए लोग हैं, और ये अपराध और आतंकवाद में भी फर्क नहीं देख पा रहे हैं, देशद्रोह में भी फर्क नहीं देख पा रहे हैं, ये देशद्रोही की भी हिमायत करने लगते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि इन्होंने जुगलबंदी की, पहले सपा बसपा सपा आपस में सरकारें बना कानून का राज है, प्रदेश की 24 करोड़ जनता को इन्होंने परेशान किया। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। आज ये जो सीए और एनआरसी का जैसा कानून देश में आया है, इसकी इसीलिए जरूरत थी कि आज भी उसी विचारधारा के लोग हैं जिनको इन्होंने महिमा मंडित किया है विपक्ष के लोगों ने। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, इन्होंने अपने निजी स्वार्थों के चलते ऐसे लोगों को महिमा मंडित किया था जो आज भी देश विरोधी गतिविधियों में पाकिस्तान जीतने पर देश में जश्न मना रहे हैं, और उन पे कार्रवाई होगी और आगे भी कार्रवाई हम करेंगे। और अजय आलोक जी ने एक बात कही है, मैं भी उसका समर्थन करता हूं कि एक ऐसा कानून हो तो कोई अगर इस तरह का कृत्य करे तो उसको यहां से बाहर निकाल देना चाहिए। ये छूट नहीं मिलेगी कि हिंदुस्तान के हारने पर और पाकिस्तान के जीतने पर आप जश्न मनाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर तो ये नहीं चलेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बिल नहीं ला बिल्कुल हम बाहर निकालेंगे। आवाज मेरी बंद कर दो तो बात करने से बिल्कुल लाएंगे। आप कहिए कि लाए हैं। काम करते हैं, एक मिनट में मैं अनुराग आपके पास और अजय आलोक आपके पास आऊंगा। एक मिनट, एमएच खान साहब आप बोल लीजिए, मुझे लग रहा है आप एमएच खान साहब आप बोल लीजिए, जो इन पर देशद्रोह का केस हुआ है वो अच्छा फैसला है, सही फैसला है? मोहसिन रजा साहब, मैं कह रहा हूं कि मोहसिन रजा साहब ये क्यों कह रहे हैं कि मैं समर्थन कर रहा हूं, सरकार में है, कहिए कि मैं बिल ले आऊंगा। मैं बताइए मोहसिन रजा आप बिल ले आऊंगा, हम लोग उसका समर्थन करेंगे, समर्थन करेंगे इस चीज का, बहुजन समाज पार्टी करेंगे तो और कांग्रेस, ये सारे देशद्रोहियों के विरोध करने के लिए हमेशा खड़े होते हैं, आप करते रहिए, और इन्हीं का किया धरा है। चैनल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपनी बात को रखते हैं जनता के बीच में और रखेंगे, जनता जान रही है। आप लोग डाइवर्जन है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के समर्थन में रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेती है उनके खिलाफ। आदरणीय योगी सरकार में जो एक्शन हुए हैं, अभूतपूर्व हुए हैं उत्तर प्रदेश में, और किसी को भी इस तरह का कृत्य नहीं करने दिया जाएगा, न देश में न उत्तर प्रदेश में। आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि ना देश में ना उत्तर प्रदेश में अब कोई देश के खिलाफ गतिविधि करता पाया जाएगा, कानून व्यवस्था उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। पार्टी गुंडों की पार्टी थी, वैसे ही कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं। खान साहब दोनों आप बेकार की बातें कर रहे हैं, बैठे हुए गुजरे हुए जमाने की बातें कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का मौजूदा हालात की बात करिए, आज के परिप्रेक्ष्य में बात करिए। मौजूदा हालात में भूली हुई यादें हो गए, एक महीना पहले तो आप लोग भूली बिसरी यादें हो चुकी हैं। प्रदेश और देश की जनता आप लोगों को भूल चुकी है। मारा गया। आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार की प्रशंसा पूरे देश में हो रही है, केंद्रीय गृह मंत्री पूरे और विदेशों में भी हो रही है। आज उत्तर प्रदेश की एक अलग पहचान बनी है। आज उत्तर प्रदेश की एक अलग पहचान। एक मिनट एमएच खान साहब, आपकी शिकायत है कि गुंडों पर कार्रवाई नहीं होती, गैंगस्टर्स पर नहीं होती, गुंडे मतलब यहां पर अब गद्दारों पर अब देशद्रोह की एफआईआर हुई है, दंगाइयों से वसूली हुई है, दंगाइयों के पोस्टर लगे हैं, माफियाओं पर बुलडोजर चला है, अपराधियों की गाड़ी भी पलटी है, और गैंगस्टर के रोज वीडियो आते हैं, भीख मांग रहे होते हैं, हमको गिरफ्तार कर लो। और इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं? लखीमपुर खीरी में बुलडोजर चला, लखीमपुर खीरी में अमन जी बुलडोजर चला, लखीमपुरी में जो किसानों को कुचला गया है उस अपराधी घर पे बुलडोजर चला? नहीं चला। उस मंत्री के ऊपर 120 का मुकदमा है, बर्खास्त नहीं किया गया। एग्जाम्पल दीजिए तो साफ साफ दीजिए।
गोरखपुर में जो है आप आंख पे पट्टी बांधे हुए हैं, तो लखीमपुर आंख पे पट्टी बांध कर बातें कर रहे हैं। लखीमपुर खीरी में तो लिंचिंग करने वालों की भी है ना बात। योगी सरकार में गृह राज्य मंत्री को कोई कितना शक्तिशाली व्यक्ति क्यों ना हो, बख्शा नहीं गया है। क्यों नहीं बर्खास्त योगी करेंगे? सरकार में कार्रवाई सारे अपराधियों पर हुई है और आगे भी होती रहेगी। योगी सरकार आप लोग अपराधियों को बचाने का काम करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है आप सब लोग अपराधियों को बचाने का काम करते हैं, आतंकवादियों को महिमा मंडित करने का काम करते हैं, देशद्रोहियों के समर्थन में खड़े होते हैं विपक्ष के लोग। मानने वाले लोग हम लोग हैं, देशद्रोहियों के समर्थन में विपक्ष खड़ा दिखाई देता है, ये बहुत शर्म की बात है। एमएच खान साहब, लखबीर के हत्यारों पर भी चलना चाहिए बुलडोजर। सारा विपक्ष एक साथ आवाज। एक सवाल है मेरा, फिर मैं अनुराग के पास जा रहा हूं। एमएच खान साहब, आपने बोला लखीमपुर में जो किसानों के साथ हुआ उन पर बुलडोजर चले, जो सिंगू पर लखबीर के साथ हुआ उन पर चले बुलडोजर? बिल्कुल चले बुलडोजर। क्यों आप कह रहे हैं आप किसानों की बात कर रहे हैं, आपको पता है ना? मैं बता रहा हूं, पता है, सब कुछ पता है। कोई अपना हो, गैर हो, पराया हो, जो हत्या करेगा, जो बदमाशी करेगा, जो गुंडाई करेगा, उस पर कार्रवाई होगी। चलिए अनुराग, उसके बाद अजय आलोक। ठीक है, समझ गया मैं। खान साहब मैं समझ गया। अनुराग भदौरिया, सबको डर आप ही की सरकार गलती से आ गई तो सबको टिकट मिल जाएगी, सब साइकिल पर सवार हो जाएंगे, सबको डर यही है। अच्छा, मैं अपनी बात करूं। हाँ जी, बोलिए। जी। बीजेपी के मंत्री महोदय चिल्ला रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, विदेशों में तारीफ हो रही है, बिल्कुल सही कहते हैं। कोविड काल में इनके ही सांसद, इनके ही विधायक सरकार की बुराई कर रहे थे, तो विदेशों से, ऑस्ट्रेलिया से तारीफ कर रहे थे। वो जानते थे सीतापुर, लखीमपुर क्या होता है। इन्हीं के सांसद विधायक बुराई कर रहे थे कोविड काल की। सोचो आप, ये हालत है बीजेपी की। दूसरी, ये कह रहे हैं कि कार्रवाई होती है, बिल्कुल इनके यहाँ कार्रवाई होती है। आईपीएस, हमें बोल लूं फिर में आपकी क्यों अपनी बेइज्जती करवाते हो मंत्रियों के? अरे मंत्रियों के क्यों बेइज्जती करवाते हो? मंत्रियों को सम्मान दे रहा हूँ, कहाँ बुला लेते हो यार? इनके बुलाने मुझे शर्म लगती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश का सिक्का बोल रहा है। आज उत्तर प्रदेश वसीम भाई को बोलने देते हैं, लोगों में झुकना है। भाई अनुराग और अपने आप में आप फर्क रखिए ना। आप अनुराग नहीं है, वो आप बीच में नहीं बोलते हैं। कहाँ मंत्री बना दिया आप अनुराग भदौरिया नहीं है ना, आप बीच में नहीं बोलते हैं। आपको तो डिबेट करनी आती है ना मोहसिन भाई। आप अनुराग भदौरिया मत बनिए, कम से कम अनुराग भदौरिया आप बोलिए। अनुराग मोहसिन भाई, एक मिनट में अजय आलोक के पास जाना है मेरे को। अनुराग भदौरिया, अनुराग बोलिए। योगी जी सुन रहे तो मंत्री पद से हटा के वो प्रवक्ता बनाओ। कहा है यहाँ बाएं बाएं चिल्लाते। मैं दूसरे कह रहा हूँ, लखीमपुर खीरी में जिस तरह से नरसंहार हुआ, रौन दिया गया, बुलडोजर नहीं चला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप कह रहे हो कि यहाँ अपराधी घबराते हैं, सरेंडर करते घूम रहे हैं। यहाँ तो देश का गृह राज्य मंत्री कह रहा है मैं अपराधी हूँ, गर्व से कह रहा है। कहता है मैं चोर, नए मंत्री बनने के पहले वो अपराधी से गोली चलवाई थी समाजवादी पार्टी ने, कोई भूला नहीं है। पूरा देश, पूरी दुनिया ने देखा था कि कैसे कार सेवकों पर गोली चली थी अयोध्या में। सबने देखा था नरसंहार होता क्या है। आपने तो आस्था पर भी और श्रद्धालुओं पर भी। अनुराग, आपका ना सिग्नल उड़ रहा है, मैं दोबारा से कनेक्ट करा रहा हूँ, रुक जाइए। अनुराग, आपका सिग्नल उड़ा, दोबारा से कनेक्ट करिए, अभी आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मैं आ रहा हूँ, अजय आलोक और विक्रम सिंह आपके पास आ रहा हूं। पहले अजय आलोक, फिर विक्रम सिंह। अजय आलोक, यही इलाज है? उसके बाद विक्रम सिंह मैं आपके पास आऊंगा। अजय आलोक। देखिए अमन, सबसे पहली बात कि ये सबसे पहली बात है कि ये राजनीतिक नूरा कुश्ती का विषय नहीं है। यस। जिसके लिए ये हमारे दोनों मित्र जिस तरह से झगड़ रहे हैं, चाहे वो खान साहब हो गए, चाहे हमारे भदौरिया जी हो गए, देशद्रोह और गंभीर आपराधिक मामलों में अंतर समझने की ज़रूरत है। ये समझिए, और सरकार को कैटेगरी में खड़ा करके कि आपराधिक मामलों में सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो वो देशद्रोह नहीं हो जाता है। यहाँ बात देशद्रोह की हो रही है। आप क्यों नहीं खुले मन से इस मंच से कहते हैं कि हाँ, देशद्रोह के लिए नागरिकता कैंसिल करनी चाहिए? आप क्या ये मानते नहीं हैं? आपको बताऊं अमन, दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि इस देश के मुसलमानों को तमाम इन जैसे सो कॉल सेकुलर पार्टियों ने, जिन्होंने मुसलमानों को कुछ नहीं किया है, मुसलमानों को झुंझुना समझ लिया है, और सबको मन करता है इस झुंझुने को बजाने का, और इसीलिए ये लोग आपस में लड़ते हैं। मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया इन लोगों ने। सबसे ज्यादा दंगे किसके राज में हुए? समाजवादी पार्टी के राज में हुए सबसे ज्यादा दंगे। 2007 जो अभी विक्रम सिंह जी बात कर रहे थे, ब्लास्ट हुआ 7 से लेके 12 तक बहन जी ने कुछ नहीं किया। 12 के बाद मुकदमे वापस हो गए। मैं ये कह रहा हूं, आप लोग झुंझुना बजाना बंद कीजिए। कुछ लोगों के कारण, आपके और आप जैसे दलों के कारण
इस देश में हमेशा आप चाहते हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में वैमनस्य बना रहे, आप चाहते नहीं रहे कि मिलके रहें लोग। मुझे बोलने का मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। अनुराग, आपके सिग्नल का इशू है, आपका सिग्नल हो गया, मैं क्या करूँ? आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, ना स्क्रीन क्लियर है आपकी। आप बुरा मौका दे रहा हूँ, आप अपना स्क्रीन देखिए ना, दोबारा से कनेक्ट करिए, आपकी आवाज ही क्लियर नहीं है, आपका स्क्रीन ठीक नहीं है। अनुराग बोलिए आप। हाँ बोलिए बोलिए अनुराग, बोलिए आप। अजय आ रहा हूँ, एक मिनट। बोलिए अनुराग, बोलिए आप, बोलिए अनुराग, बोलिए। देखिए इनके केस वापस लेंगे आप? देखो उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं बोला हूँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर में मुख्यमंत्री इसलिए कार्रवाई नहीं करते, अपराधियों को पनाह इसलिए दे रहे हैं वो कि उनके ऊपर खुद आपराधिक मुकदमे थे, तो वो खुद आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, उन्हें अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटाए। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा है कि मुख्यमंत्री साइन कर रहा है मेरे ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटाओ, तो क्या अपराधियों को कंट्रोल करेगा? कैसे वहां रोंदने वाले बुलडोजर चला लेगा? डिप्टी सीएम उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे, अपने मुकदमे खुद हटा रहा है। सोचिए आप, अपने ऊपर के मुकदमे डिप्टी सीएम हटा रहा है। यहाँ के 114 विधायक जिनमें संगीन मुकदमे, बड़े बड़े 302 के अपहरण के, और वो उनको। अरे कौन सी पार्टी बोल रही है भाई, कौन सी पार्टी बोल रही है जिसके नेता से लेके सारे विधायक से लेके सारे सांसद पे आपराधिक मुकदमे? ये आपराधिक मुकदमों की डिबेट हो रही है क्या? क्या बोल रहे हैं अनुराग जी? कुछ सोच के बोलिए। अरे कुछ सोच के बोलिए भैया, ये क्यों नहीं बोलते हैं कि हाँ ठीक है? सरकार बनाती है, ये वो सरकार है जो आतंकवादी। अरे भैया देशद्रोहियों को बाहर निकाला जाए ना देश से, बोलिए हाँ या ना? नहीं, अजय को उनके घर तक छोड़ने, देशद्रोहियों को देश से बाहर निकालना चाहिए या नहीं? काजू बर्फी खा के चलो, हाँ या ना में बोलो। तक छोड़ के आते हैं। अनुराग भदौरिया आज बोलिए, देशद्रोहियों को इस देश से बाहर निकालना चाहिए या नहीं? नागरिकता खारिज होनी चाहिए या नहीं? नंबर 1 हाँ या ना में जवाब दीजिए समाजवादी पार्टी के स्टैंड। हत्या, लूट मार, बलात्कार में उत्तर प्रदेश जो भारत तेरे टुकड़े होगा, जो पाकिस्तान का नारा लगाएगा, पाकिस्तान का झंडा दिखाएगा, उसकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए या नहीं? भैया हाँ या ना में बोलिए। कि जो भी हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी का स्टैंड बोलिए मेरे दाता। बाय बाय मत रहे, बीजेपी की चापलूसी सुन लो मेरी बात। अरे आप तो ऐसे भड़कते हैं ना जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दिया जाता हो। अरे आराम से, अब तो हरा भी पहनना बंद कर दिया। तो सुन लो ना, बात तो सुन लो, चिल्ला रहे हो। अरे आराम से, आराम से हिंदुस्तान के पानी पी के बोलिए। बोलोगे। देखो हिंदुस्तान के अंदर में कोई व्यक्ति अगर हिंदुस्तान के खिलाफ बोलेगा और हिंदुस्तान के किसी दूसरे दुश्मन देश की तारीफ करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सुन लो, देश का मुसलमान देश के लिए खड़ा है, कुछ लोगों के कारण आप लोग की राजनीतिक दुकान चलती है। बोलो कि अपराधी मुकदमे अपने किया तो कुछ नहीं, सबसे ज्यादा दंगे कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं मैं अनुराग, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं क्योंकि जिसका जिक्र अभी अनुराग कर रहे हैं 2006 में, जिसका अजय आलोक कर रहे थे, 2006 में वाराणसी में हुए सीरियल ब्लास्ट के आरोपी आतंकियों पर से मुकदमा वापस लेने के लिए अखिलेश सरकार ने लिखा था 31 अक्टूबर को। गूगल करिएगा, इसी पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। को मलेरिया और बुखार होने पर 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 7 दिन बाद मुगल रोड को गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। ये रास्ता वहां हुई भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया था। भारतीय रेलवे को ट्रेनों से निकलने वाले कूड़े से सालाना लाखों की कमाई होने लगी है। रेलवे की दिल्ली डिवीजन ने वेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका अपनाया है, बताया गया कि उससे रेलवे को सालाना करीब 10 लाख रुपए की कमाई हो रही है। वेस्ट आता है वो अलग अलग तरीके का होता है, कुछ से कंपोस्ट बनता है, कुछ को रिसाइकिल किया जाता है और कुछ को जो है जलाकर खत्म किया जाता है। रेलवे ने इस काम का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया है, जो ट्रेनों से निकलने वाले कूड़े को उठाकर न केवल रेलवे की सफाई में मदद करती है, बल्कि उसे कई तरह से इस्तेमाल लायक भी बनाती है। जो चीज से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं उसको एनर्जी में वहाँ पे डाल देते हैं, जिस चीज को रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकल में करा सकते हैं। टीवी अभिनेत्री काम्या पंजाबी मुंबई में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। यूपी के मऊ में समाजवादी पार्टी की एक रैली हुई, जिसमें अखिलेश यादव के साथ उनके नए सहयोगी ओम प्रकाश राजभर भी दिखाई दिए। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनावों में बीजेपी के साथ ही अकाली दल से अलग हुए गुट से तालमेल करने के संकेत दिए। कैप्टन ने दावा किया कि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए वो आपसी सहमति से हर सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन कोई गठबंधन नहीं बनाएंगे। Not alliance. We are not doing alliances. We are doing seat adjustments. There's a difference. कैप्टन के बागी तेवर देख कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री पर हल्ला बोल दिया। आप पंजाब विरोधी लोगों के साथ हाथ मिला रहे हो, पंजाब कभी माफ नहीं करेगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने की आरोपी उदयपुर की टीचर को जमानत मिल गई। इस महिला टीचर को देश की अखंडता को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि महिला ने एक वीडियो जारी कर माफी मांग ली थी।
राहुल गांधी ने ट्विटर पर सोनिया गांधी का लेख साझा करके कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। लेख में आरोप लगाया गया कि कोरोना की दूसरी लहर के समय पीएम और गृह मंत्री ने जनता की सुध नहीं ली। कांग्रेस ने सरकार पर जैसा वार किया, बीजेपी ने उस पर वैसा ही पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जो कोरोना काल में दिखाई दी। कांग्रेस और सोनिया जी कहां थी, पहले सोनिया जी बताएं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से गुलमर्ग में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दीप जलाकर की। देश के जाने माने लेखकों और कवियों ने इस लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लिया और अपनी रचनाएं पढ़कर लोगों को सुनाई। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, तो उसको ये बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों पे गालों पे जो आती है वो लाली तू। सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत इस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जिसके जरिए सरकार का मकसद ये है कि दुनिया भर के पर्यटकों को कश्मीर की ओर लुभाया जा सके। जो भी हम नीतियां बना रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो यहाँ की आवाम के लिए कर रहे हैं। हमारे विचार के केंद्र बिंदु में जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोग हैं, कुछ लोग नहीं। सरकार के इस प्रयास से साहित्यकार भी बेहद खुश नजर आए। करती हूँ कि यहाँ पे और आ सकूं और आपसे आपकी जुबान में बात कर सकूं। पश्चिम बंगाल के रायगंज से बीजेपी विधायक कृष्ण कल्याणी दास टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़ दी थी। अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक आदमी को पकड़ लिया। बताया गया कि यह आरोपी फेसबुक के जरिए आईएसआई की महिला अधिकारी के संपर्क में आया था। पहले बतौर सीएम और फिर प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पीएम मोदी को सत्ता में 20 साल पूरे हो गए, जिस पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के काम की तारीफ की। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। नरेंद्र मोदी ने इस देश के पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाया है, विदेश में देश का गौरव। खबर है कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल कई लोगों के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने कनाडा समेत दूसरे देशों में रह रहे भारतीय मूल के ऐसे लोगों के वीजा रद्द कर दिए। इनमें कई ऐसे भी हैं जिन पर किसान आंदोलन की आड़ में भारत की छवि खराब करने का आरोप है। पटना के गांधी मैदान में अक्टूबर 2013 में हुए बम धमाकों के मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। हालांकि एनआईए कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया। केस की गंभीरता को देखते हुए हम लोग यथासंभव कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम सेंटेंस दिया जाए। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह फिर वहां का दौरा करेंगे। अपने 2 दिनों के इस दौरे में वहां वो कई किसानों और कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का हाल जाना। धनखड़ को मलेरिया और बुखार होने पर 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 7 दिन बाद मुगल रोड को गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। ये रास्ता वहां हुई भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया था। भारतीय रेलवे को ट्रेनों से निकलने वाले कूड़े से सालाना लाखों की कमाई होने लगी है। रेलवे की दिल्ली डिवीजन ने वेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका अपनाया है, बताया गया कि उससे रेलवे को सालाना करीब 10 लाख रुपए की कमाई हो रही है। वेस्ट आता है वो अलग अलग तरीके का होता है। कुछ से कंपोस्ट बनता है, कुछ को रिसाइकिल किया जाता है और कुछ को जो है जलाकर खत्म किया जाता है। रेलवे ने इस काम का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया है, जो ट्रेनों से निकलने वाले कूड़े को उठाकर न केवल रेलवे की सफाई में मदद करती है, बल्कि उसे कई तरह से इस्तेमाल लायक भी बनाती है। जो चीज से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं उसको एनर्जी में वहां पे डाल देते हैं। जिस चीज को रिसाइकल। क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान को बड़ी राहत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन के साथ अरबाज और मुनमुन हमेशा को भी जमानत दी। कल जेल से हो सकती है रिहाई। बॉम्बे हाई कोर्ट से समीर वानखेड़े को बड़ी राहत। महाराष्ट्र सरकार को गिरफ्तारी से 3 दिन पहले देना होगा नोटिस। आसियान भारत शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने आपसी रिश्तों की मजबूती पर दिया जोर। कहा समुद्र की सुरक्षा से जुड़ी है पूर्वी एशिया की शांति और सुरक्षा। गठबंधन नहीं बनाएंगे। Not alliance. We are not doing alliances. We are doing seat adjustments. There's a difference. कैप्टन के बागी तेवर देख कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री पर हल्ला बोल दिया। आप पंजाब विरोधी लोगों के साथ हाथ मिला रहे हो, पंजाब कभी माफ नहीं करेगा। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने की आरोपी उदयपुर की टीचर को जमानत मिल गई। इस महिला टीचर को देश की अखंडता को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
हालांकि महिला ने एक वीडियो जारी कर माफी मांग ली थी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर सोनिया गांधी का लेख साझा करके कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। लेख में आरोप लगाया गया कि कोरोना की दूसरी लहर के समय पीएम और गृह मंत्री ने जनता की सुध नहीं ली। कांग्रेस ने सरकार पर जैसा वार किया, बीजेपी ने उस पर वैसा ही पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी थी जो कोरोना काल में दिखाई दी। कांग्रेस और सोनिया जी कहां थी, पहले सोनिया जी बताएं। जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से गुलमर्ग में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दीप जलाकर की। देश के जाने माने लेखकों और कवियों ने इस लिटरेचर फेस्टिवल में हिस्सा लिया और अपनी रचनाएं पढ़कर लोगों को सुनाई। जग घूमे थारे जैसा ना कोई, तो उसको ये बारिशों के मौसमों की भीगी हरियाली तू, सर्दियों पे गालों पे जो आती है वो लाली तू। सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत इस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हुआ, जिसके जरिए सरकार का मकसद ये है कि दुनिया भर के पर्यटकों को कश्मीर की ओर लुभाया जा सके। जो भी हम नीतियां बना रहे हैं, जो कार्यक्रम कर रहे हैं, वो यहाँ की आवाम के लिए कर रहे हैं। हमारे विचार के केंद्र बिंदु में जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोग हैं, कुछ लोग नहीं। सरकार के इस प्रयास से साहित्यकार भी बेहद खुश नजर आए। करती हूँ कि यहाँ पे और आ सकूँ और आपसे आपकी जुबान में बात कर सकूँ। पश्चिम बंगाल के रायगंज से बीजेपी विधायक कृष्ण कल्याणी दास टीएमसी में शामिल हो गए। उन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी छोड़ दी थी। अमृतसर पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में एक आदमी को पकड़ लिया। बताया गया कि यह आरोपी फेसबुक के जरिए आईएसआई की महिला अधिकारी के संपर्क में आया था। पहले बतौर सीएम और फिर प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए पीएम मोदी को सत्ता में 20 साल पूरे हो गए, जिस पर दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के पहले दिन गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी के काम की तारीफ की। ये कार्यक्रम 3 दिन तक चलेगा। नरेंद्र मोदी ने इस देश के पासपोर्ट की वैल्यू को बढ़ाया है। विदेश में देश का गौरव। खबर है कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल कई लोगों के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया। सरकार ने कनाडा समेत दूसरे देशों में रह रहे भारतीय मूल के ऐसे लोगों के वीजा रद्द कर दिए। इनमें कई ऐसे भी हैं जिन पर किसान आंदोलन की आड़ में भारत की छवि खराब करने का आरोप है। पटना के गांधी मैदान में अक्टूबर 2013 में हुए बम धमाकों के मामले में 9 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। हालांकि एनआईए कोर्ट ने एक आरोपी को बरी कर दिया। केस की गंभीरता को देखते हुए हम लोग यथासंभव कोशिश करेंगे मैक्सिमम सेंटेंस दिया जाए। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सुबह फिर वहां का दौरा करेंगे। अपने 2 दिनों के इस दौरे में वहां वो कई किसानों और कारोबारियों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के एम्स अस्पताल पहुंचे और वहां भर्ती पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ का हाल जाना। धनखड़ को मलेरिया और बुखार होने पर 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 7 दिन बाद मुगल रोड को गाड़ियों के लिए खोल दिया गया। ये रास्ता वहां हुई भारी बर्फबारी की वजह से बंद हो गया था। भारतीय रेलवे को ट्रेनों से निकलने वाले कूड़े से सालाना लाखों की कमाई होने लगी है। रेलवे की दिल्ली डिवीजन ने वेस्ट मैनेजमेंट का जो तरीका अपनाया है, बताया गया कि उससे रेलवे को सालाना करीब 10 लाख रुपए की कमाई हो रही है। वेस्ट आता है वो अलग अलग तरीके का होता है। कुछ से कंपोस्ट बनता है, कुछ को रिसाइकिल किया जाता है और कुछ को जो है जलाकर खत्म किया जाता है। रेलवे ने इस काम का जिम्मा एक निजी कंपनी को दिया है, जो ट्रेनों से निकलने वाले कूड़े को उठाकर न केवल रेलवे की सफाई में मदद करती है, बल्कि उसे कई तरह से इस्तेमाल लायक भी बनाती है। जो चीज़ से हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं उसको एनर्जी में वहाँ पे डाल देते हैं। जिस चीज़ को रिसाइकल हो सकता है उसको रिसाइकल में करा सकते हैं। टीवी अभिनेत्री काम्या पंजाबी मुंबई में कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। यूपी के मऊ में समाजवादी पार्टी की एक रैली हुई, जिसमें अखिलेश यादव के साथ उनके नए सहयोगी ओम प्रकाश राजभर भी दिखाई दिए। अगले साल राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस बार समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया है। अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब विधानसभा चुनावों में बीजेपी के साथ ही अकाली दल से अलग हुए गुट से तालमेल करने के संकेत दिए। कैप्टन ने दावा किया कि कांग्रेस को सत्ता से दूर रखने के लिए वो आपसी सहमति से हर सीट पर उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन कोई गठबंधन नहीं बनाएंगे। Not alliance. We are not doing alliances. We are doing seat adjustments. There's a difference. कैप्टन के बागी तेवर देख कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री पर हल्ला बोल दिया। आप पंजाब विरोधी लोगों के साथ हाथ मिला रहे हो, पंजाब कभी माफ नहीं करेगा।
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाने की आरोपी उदयपुर की टीचर को जमानत मिल गई। इस महिला टीचर को देश की अखंडता को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि महिला ने एक वीडियो जारी कर माफी मांग ली थी। राहुल गांधी ने ट्विटर पर सोनिया गांधी का लेख साझा करके कोरोना के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। लेख में आरोप लगाया गया कि कोरोना की जी आपको बता दें, गद्दारों के खिलाफ कश्मीर में अगर यूएपीए लग रहा है तो उत्तर प्रदेश में, यूपी में बताया जा रहा है कि 7 लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। देश बदल रहा है। गद्दारों की दिवाली, यूपी में काली, पाकिस्तानी भक्त, योगी सख्त। मोहसिन रजा उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री, अनुराग भदौरिया, अजय आलोक और रमेश खान साहब है मेरे साथ। रमेश खान साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आप चूंकि स्वागत कर रहे हैं इस फैसले का, आपने क्लियर कहा कि बहुत अच्छा हुआ, इन गद्दारों के साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन अहमद खान साहब, ये भी तो सच है ना कि इनका धर्म ढूंढ लिया जाता है कुछ पार्टियों की तरफ से। अनुराग, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले अहमद खान आप बोलिए, फिर अनुराग आप बोलिएगा। अहमद खान। देखिए, हमारी पार्टी का नारा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सभी जात धर्म को लेकर चलने वाली पार्टी है, सभी का मान सम्मान करने वाली है। अजय आलोक जी बहुत तेजी से बता रहे थे कि मोहसिन रजा का एक वर्ड का विरोध नहीं किया। आप अभी बिहार में शराबबंदी है, कितने लोग अवैध शराब पी के मर रहे हैं। बड़े जोर शोर से ढोल ताशा बजाते हुए सारे विपक्षियों को लेकर प्रधानमंत्री के पास पहुंचे थे कि बैकवर्ड क्लास का जनगणना करा लिया जाए। प्रधानमंत्री ने तमाचा मार के वापस भेज दिया। कौन सी बात करते, बिहार में लागू करो ना, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लागू करो, हम मना नहीं कर रहे हैं। देशद्रोहियों का स्थान कहीं नहीं है, देशद्रोहियों के लिए कहीं जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाषण देना और ये बताना, इल्जाम लगाना, ये अलग चीज, दो अलग अलग चीजें हो गई। आप काम करोगे नहीं। अभी विक्रम सिंह जी ने कहा कि हमको पूरी छूट थी, तो पूछ लीजिए किसके शासन में थे वो, उनसे सवाल पूछ लीजिए। विक्रम सिंह जी कौन, बता दिया मायावती की सरकार थी, बता दिया उन्होंने। हुआ था तो फिर तब आप क्लीन चिट तो आप दे रहे हो ना, विक्रम सिंह जी दे रहे हैं ना कि हाँ बहन जी की सरकार में सख्त प्रशासन था, किसी को छूट नहीं थी। तो ये सवाल जो है अजय आलोक जो कर रहे हैं अपने, तो मतलब आप कह रहे हैं कि ये दूसरे के बारे में बात अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। खान साहब, आज आप क्लियर करें कि जो हुआ बढ़िया हुआ, और आप कह रहे हैं कि गद्दारों पर देशद्रोह का मुकदमा, योगी स्ट्राइक का आप स्वागत करते हैं, ठीक है। वो आप अपनी भाषा में बोल रहे हैं, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं। तो आप मेरे शब्दों में कह दीजिए ना, क्योंकि आज पहली बार आप बिल्कुल ब्लंट होकर मैं आपका स्वागत कर रहा था आज। खान साहब, मैं कह रहा हूं, जी मैं कह रहा हूं कि जो देशद्रोही हैं अगर वो पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, और ये देशद्रोह का मुकदमा जरूरी है ऐसे लोगों पर, बिल्कुल जरूरी है, करना चाहिए जिससे लोगों को सीख मिले। लेकिन लखीमपुर खीरी में जो 120B का मुलजिम है उसको भी बर्खास्त करना चाहिए। उसको क्यों नहीं बर्खास्त कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। लखीमपुर खीरी कर रहा है। जी बिल्कुल। दोहरा मापदंड करेंगे तो जनता में दूसरा मैसेज जाएगा। बिल्कुल, दोहरा मापदंड उधर है। तो लखीमपुर खीरी में 4 की लिंचिंग कर दी गई थी, बीजेपी वालों की भी, तो उनकी भी बात करनी चाहिए मेरे ख्याल से आपको, क्योंकि उधर भी लिंचिंग हुई है तो उन्होंने पलट के उनकी भी लिंचिंग कर दी थी। तो वो भी भोले वाले किसान नहीं थे जिन्होंने लिंचिंग करी थी ना। अरे भाई उस पर भी करो भाई, उस पर भी करो, ठीक बात है। ठीक है, अनुराग हाँ, अनुराग भदौरिया। अब आपका सिग्नल बढ़िया आ रहा है, अब आप बोलिए, फिर अजय आलोक और मोहसिन रजा आऊंगा, बोलिए आप। देखिए, मेरा सवाल यह है कि इसमें तुरंत गूगल करना चाहिए कि आदमी को पूछना चाहिए कौन पार्टी थी जो यहाँ पे आतंकवादी को उसके घर तक चार्टर लेके छोड़ने जाती है और काजू किस्मत बादाम भी खिला के ले जाती है और कहती जाओ भैया बहुत अच्छा काम किया आपने, अब आप अपने घर जाइए, हम तो चार्टर लेके आपको छोड़ने आए। कौन पार्टी है जो पीडीपी के साथ, अलगाववादी पार्टी के साथ सरकार बनाती है मलाई खाने के लिए काजू? अच्छा हुआ उसको छोड़ा, वरना आप उसका भी केस वापस ले लेते। मुझे बोलने दीजिए, कौन पार्टी है जो उत्तर प्रदेश के अंदर में, कौन पार्टी है जिसका मुख्यमंत्री के ऊपर में आपराधिक मुकदमे और अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटाता है? सोचिए, कौन सी ऐसा मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री जो अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटाता है? कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपने ऊपर से अपने मंत्रियों के, अपने सांसदों के, विधायकों पे आपराधिक मुकदमे हटाती है? कौन ऐसी पार्टी है जहां पे सरेआम रौंद दिया जाता है किसानों को और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई बुलडोजर नहीं चलता? कौन ऐसी पार्टी है जिसमें आईपीएस पाटीदार फरार है, 302 का मुकदमा, उसको अरेस्ट नहीं कर पा रही है पुलिस? क्यों नहीं अरेस्ट कर पा रही है? क्योंकि उनको पनाह दिया जा रहा है। कौन ऐसी पार्टी है जहां पे पुलिस बेगुनाहों को मार दे रही है, जैसे आपके यहाँ गोरखपुर के अंदर में मार दिया उसको? क्यों मार दिया भाई, पीट पीट के? कौन ऐसी पार्टी है जिसे पार्टी के अंदर में यहाँ महिलाओं का चीरहरण हो रहा है, माँ की बेटी का, इस हिंदुस्तान की माँ का, जिसको भारत माता बोलते हैं, उसकी बेटी का अपहरण हो रहा है, उसकी बेटी के साथ चीरहरण हो रहा है? किसकी पार्टी में हो रहा है? ये
बीजेपी की पार्टी में लगातार उसके चिरण होने के बाद क्या बोलते हैं, उसका अंतिम संस्कार होता है पेट्रोल डाल के, और फिर कहते हैं उसके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ था। किसकी पार्टी में ऐसा हो रहा है? बीजेपी की पार्टी में। ये कौन सी पार्टी है? ये असली पार्टी है हिंदुस्तान की, विरोधी पार्टी है, राष्ट्र विरोधी है। और जो हिंदुस्तान के अंदर में राष्ट्र विरोध का काम करेंगे, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम करेगा उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि कब वो अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे कार्रवाई करेगी। ठीक, मैंने बिल्कुल नहीं टोका अनुराग। बिल्कुल। कौन सी पार्टी ऐसी होती है जो आतंकियों के केस वापस लेती है? कौन सा सीएम ऐसा होता है जो रेप के आरोपी, बीच में मत बोलिएगा आप, चुप। कौन सा ऐसा सीएम होता है जो रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति को साथ में लेकर चुनाव प्रचार करता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है इस आदमी को गिरफ्तार करो? कौन सी ऐसी पार्टी होती है जो आतंकियों के केस वापस लेती है? बहरहाल छोड़िए, मैं कह रहा हूं ना, इसमें जाएंगे तो बड़ी लंबी। मैं आज सिर्फ इनकी बात कर रहा हूं, मैं आज सिर्फ गद्दारों की बात कर रहा था ना, मैं आज सिर्फ गद्दारों की बात कर रहा था, सिर्फ उसी पर रहेंगे ना। पार्टी बीजेपी है। जी जी, अब मोहसिन रजा बोलेंगे, फिर अजय आलोक और विक्रम सिंह के पास में जाऊंगा। अब मोहसिन रजा, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे अनुराग, बिल्कुल गलत बात है अनुराग, और ऑडियो बंद कर दूंगा मैं अनुराग, बिल्कुल गलत है। आपने 1.5 मिनट बोला, सब चुपचाप सुन रहे थे, अब कोई नहीं बोलेगा बीच में। मोहसिन रजा आप बोलिए, फिर अजय आलोक और विक्रम सिंह, मुझे वाइंड अप भी करना होगा। मोहसिन रजा आप बोलिए। मोहसिन रजा गिना दिया उन्होंने भाई, आपकी पार्टी के कांड गिना रहे हैं बैठकर वो। मोहसिन रजा, देखिए अमन, ये वो पार्टी है जो बलात्कार करने के बाद अगर कोई लड़के पकड़े जाते थे तो कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है। इनके मुखिया कहते थे कि बच्चों से गलती हो जाती है। अपराधियों को मंच पर लेकर घूमते थे, बलात्कारियों को मंच पर लेकर समाजवादी पार्टी घूमी है। और अगर पुलिस ने और एटीएस ने आतंकियों को पकड़ लिया और कोई घटना से बचा लिया प्रदेशवासियों को, तो इनके मुखिया कहते हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो इनको भरोसा है उन पर जो देशद्रोही हैं। बड़े शर्म की बात है कि इस पर राजनीतिक बातें या आपराधिक बातें और विषयांतर कर रहे हैं बैठकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। ये देश की सुरक्षा का मामला है, राष्ट्र का मामला है। मोहसिन भाई, आरोप ये लगते हैं, विपक्ष के लोग, मोहसिन भाई आरोप ये लगते हैं कि आप देशद्रोह के नाम पर या दूसरे कानूनों के नाम पर धर्म विशेष के लोगों को परेशान करते हैं, उनको अंदर डालते हैं और जांच के बाद निकलता कुछ है नहीं। आप ये बताइए, जैसा अजय आलोक ने कहा, होना आना कुछ है नहीं, देशद्रोह में होना आना कुछ है नहीं। देशद्रोह के मामले में किसको सजा होगी, क्या होगा? नहीं, सब होगा, होगा सब, अब सब होगा, क्योंकि ये सरकार पिछली सरकारों की इच्छा शक्ति नहीं थी। ये भारतीय जनता पार्टी है। कोई भी देशद्रोह के मामले में पाया जाएगा, कोई भी देश विरोधी गतिविधियों में पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने करके बता दिया है, हम सारे कानून लेकर आए हैं, जनहित में, राष्ट्रहित में लेकर आए हैं। हम कोई तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं। हमें कोई आतंकवादी मंच पर दिखाई देगा तो उसके साथ वही सुलूक होगा जो होना चाहिए। अनुराग, आप बीच में रेगुलर बोले जा रहे हैं, आपका टेप रिकॉर्डर ही नहीं बंद होता, साइकिल ही नहीं आपकी रुकती है। अनुराग, वो बोल रहे थे, आप बीच में मत बोलिए, आपको इतना रिक्वेस्ट कर। अनुराग क्या करें? भारत माता का चिरण हो रहा है, भारत माता की बहनों का चिरण हो रहा है। वो ये पहले बोल दिया, सेम स्क्रिप्ट है। ये कल वाला टेप रिकॉर्डर है, नया चलाइए, कल वाला है। आप लोग तो भारत माता के लोगों को जो भारत के सपूत हैं उनके ऊपर गोलियां चलवाते हैं। आप किस मुंह से बात करेंगे? देखिए, डिबेट अपनी जगह, लेकिन जो अजय आलोक ने आज बात कही, अजय आलोक और विक्रम सिंह ऑन द स्क्रीन, बस और कुछ नहीं, बस हो गया, मुझे वाइंड अप करना होगा। जो अजय आलोक ने कही है बात, वो सबसे जरूरी है। गद्दारों की देश में जगह नहीं होनी चाहिए भाई। जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएगा वो भारतीय क्यों कहलाएगा? अजय आलोक, दिक्कत ये होती है कि ये लोग चुनाव का वेट करते हैं, इनको लगता है सरकारें बदलेंगी, हमारा मुकद्दर बदलेगा, केस वापस हो जाएंगे, इनकी हिम्मत बढ़ती है। अजय आलोक, उसके बाद विक्रम सिंह। देखिए, मैं हिपोक्रेसी आपको एक्सप्लेन करता हूं। इन दोनों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के खान साहब ने बहुत आराम से लखीमपुर के किसान को रौंद दिया, लेकिन दोनों बैठ के ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा जी रोज दिन ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी रोज दिन ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है। 4 ब्राह्मणों को जो पीट के मार दिया गया, उस पर मुकदमा भी ना दर्ज हो, उसकी पैरवी है महेंद्र सिंह टिकैत के साथ बैठ के, राकेश सिंह टिकैत के साथ कर रहे थे कि उनकी हत्या तो रिटेलिएशन में हुई थी। तो ये तो इनको हिपोक्रेसी है। अब ब्राह्मणों का ही वोट चाहिए, इसलिए सम्मेलन भी करेंगे। तो बेहतर हो कि हम लोग ये राजनीतिक नक्काशीफी पे ना जाएं, क्योंकि डिबेट के टॉपिक ये चाहते हैं कि बदल जाए। अवन जी, डिबेट आज बिल्कुल राष्ट्रहित के मुद्दे पे हुई है और देशद्रोह के मुद्दे पे हुई है। और मेरा स्पष्ट मानना है, जो शुरू में मैंने कहा था, इन लोग की आदत है सिर्फ झुंझुना बजाने की। ये लोग करना कुछ नहीं है इन लोग को।
इन लोग के दिमाग में बस एक बात चल रही है कि इस बात पे अगर हम बोलेंगे तो मुसलमान हमारी तरफ आएगा, अगर हम नहीं बोलेंगे तो मुसलमान हमारी तरफ नहीं आएगा। लब्बो-लुआब यही है, ये मुसलमानों को झुंझुना समझते हैं और कुछ नहीं। विक्रम सिंह, सरकारें बदलती हैं, केस वापस होते हैं और इनको भरोसा है इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इनको पता है गद्दारों को, आतंकियों को। अमन जी, आज आपको बधाई देना चाहूंगा कि आपने राष्ट्रहित का मुद्दा उठाया। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लेकिन राष्ट्र सदैव था और सदैव रहेगा, और उसके हित की बात आज हुई है। संतोष का विषय है कि एक विद्वान पैनलिस्ट छोड़ के सभी विद्वान पैनलिस्ट ने इस बात पे बल दिया कि राष्ट्र हित में ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि एक नजीर बने, एक नसीहत बने। चाहे उनकी राष्ट्रीयता क्यों नहीं समाप्त कर दी जाए, वोटिंग राइट समाप्त कर दिए जाए, राइट टू प्रॉपर्टी समाप्त कर दी जाए, लेकिन राष्ट्र को आज एक कटु निर्णय लेना होगा जो कि तुष्टीकरण की राजनीति से हट करके है, जनहित में है, राष्ट्रहित में है। कब तक हम बर्दाश्त करेंगे? आदरणीय अजय आलोक जी ने बहुत अच्छी बात कही, इनको मुजाहिर होकर के जाके रहना है तो वहां रहे जिसके जय जयकारे उतरते हैं। लेकिन दोनों यही एमएच खान ने भी आज जो है क्लियर कट लाइन है कि देश के गद्दारों को बाहर निकालो। 100 बात की एक बात किशोर रजवाणी के साथ। नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। बंगाल के सोनारपुर में कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाना पड़ गया, तो वहीं गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को नियमों का पालन सख्ती से करने को कहा। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आर्यन समेत तीनों आरोपियों को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर